गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सेकंड का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 रीड करते हैं, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, तो ये जो भी बात कर रहे हैं इनके मुख से जो भी आवाज़ निकल रही है तो वो क्या है? वर्ण है। हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन ध्वनियों का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब यहाँ देखो ये पिक्चर दिया हुआ है कमल। कमल शब्द में ध्वनि है। ये कमल तो पूरा शब्द लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसके यहाँ पर टुकड़े किए तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह ये है बकरी शब्द। बकरी शब्द में भी यही ध्वनि है। ये देखिए इन्होंने इसको अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ये वर्ण है। ये जो इन्होंने ये टुकड़े यहाँ पर दिखा रखे हैं ना, तो हम इनको और छोटा नहीं कर सकते हैं और यही वर्ण है। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, वर्णमाला। सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये देखिए ये वाले सारे स्वर है अ से लेकर औ तक। ठीक है, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क ख ग घ अंग्य, क से लेकर, अब नेक्स्ट पेज देखो, ह तक। क से लेकर जो ह तक है ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब है सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी रहती है। ये जितने भी व्यंजन है ना, इनमें ये अ जुड़ा हुआ रहता है। ड तथा ढ जो बिंदु वाले हैं नए वर्ण हैं, जिन्हें ड तथा ढ से बनाया गया है। अंग अ तथा अह को न तो स्वरों में गिना जाता है और न ही वे व्यंजन हैं। ओ की ध्वनि भी स्वरों के समान मानी जाती है। क्ष त्र ज्ञ तथा श्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष त्र ज्ञ तथा श्र। अब इसका बुक वर्क देखो बेटा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वर्ण 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब ये देखिए, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती हैं वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला में होते हैं स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट है बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी रहती है। ओ की ध्वनि भी स्वरों के समान मानी जाती है। अब ये देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। जैसे लिखा हुआ है ग के नीचे हलंत है, अ म के नीचे हलंत है, फिर अ ल के नीचे हलंत है, आ। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? गमला। फिर ये वाले देखो, ये वर्ण इकट्ठे करेंगे तो हम क्या बन जाएगा? मछली, फिर बतख, इमली और पाठशाला। ठीक है, अब ये नीचे देखो, खाली स्थानों को भरकर व्यंजनों को क्रम से लिखना है। क ख ग घ अंग्य। फिर ये देखो ठ वाली लाइन है ना यहाँ पे, तो हमें ट वाली लाइन लिखनी है। ट ठ ड ढ अण। फिर ऐसे ही हमने प वाली लाइन लिखनी है और य वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, यहाँ पर स्वर तथा व्यंजन को चुनकर सही टोकरी में डालना है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन एक साथ दिए हुए हैं।
हमें एक टोकरी में तो सारे स्वर लिखने हैं और एक में व्यंजन लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वर कौन से होते हैं, अ से लेकर औ तक सारे स्वर होते हैं, क से लेकर ह तक सारे व्यंजन होते हैं, जो आपको यहाँ से अलग अलग करके यहाँ पर लिखने हैं और ये आपने खुद होमवर्क करना है। ओके, अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है आपको, सारा ये बुक वर्क ही है, आपको इसकी नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है। ओके, और साफ सुथरी राइटिंग में करना है और घर पे रहना है, सेफ रहना है। ठीक है, ओके, बाय बेटा।